अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशतर लोगों ने मेरी वीडियोस पर ये कमेंट किए हैं कि मैं उल्टे हाथ से जो है वो सलाम करता हूँ आप सबको। तो देखें, मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, जिस डायरेक्शन में बैठा हूँ, आप जो देख रहे हैं वो उल्टी डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है। ये मेरा सीधा हाथ है, ये मेरा दायां हाथ है और ये मेरा जो है वो बायां हाथ है। और आज के बाद मैं यही करूँगा कि आपको बाएं हाथ से सलाम करूँ ताकि देखने वालों को मेरा वो सीधा हाथ दिखाई दे। तो इसलिए नीयत जो होती है ना, गुनाह की नीयत या नेकी की नीयत, वो गुनाह आपकी नीयत का नाम है, नेकी आपकी नीयत का नाम है। देखने वाले को वो चीज़ जो है वो उल्ट दिखाई देती है, लेकिन वो चीज़ हकीकत में कुछ और तरह की होती है। उन हकीकतों तक पहुंचने की रसाई जो है वो हर आदमी के पास वो निगाह नहीं है जो चीज़ को उस डायरेक्शन में देख सके। इसी तरह तसव्वुफ़ और रूहानियत की लाइन भी ऐसी है कि देखने वाले को ये लाइन टेढ़ी दिखाई देती है, हालांकि वो सीधी होती है। टेढ़ापन उस देखने वाले की आँख में होता है, चीज़ में टेढ़ापन नहीं होता। मुझे अक्सर लोगों ने बोला कि आप सलाम जो है वो बाएं हाथ से लेते हैं, हालांकि ये मेरा दायां हाथ है। और पॉकेट जो होती है वो बंदे की, वो हमेशा दाएं साइड पे होती है। तो ये मेरा बायां हिस्सा है, ये मेरी बाईं साइड है और ये मेरा बायां बाजू है, ये मेरा दायां बाजू नहीं है। लेकिन आज के बाद मैं अपनी रूटीन ये करूँगा कि आप लोगों से सलाम जो है वो दाएँ हाथ से मैं लूँ कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ताकि आपको जो है वो मेरा उल्टा हाथ जो है वो सीधा दिखाई दे। इसी तरह कभी आप लोगों ने गौर किया इस चीज़ पे कि जिस तरह अल्लाह पाक के जो हैं वो 99 नाम जो हैं वो सिफाती नाम है। अल्लाह पाक की ज़ात के 99 सिफाती नाम है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 99 नाम है सिफाती। तो कभी आपने गौर किया, एक लम्हे के लिए भी इस चीज़ पे फ़िक्र किया, गौर किया कि इंसान के भी जो हैं वो सिफाती नाम 99 है। ये आप कहेंगे ये चीज़ें तो हमने ना कभी पढ़ी, ना किसी ने बताई कि इंसान के भी सिफाती नाम है। जिस तरह अल्लाह की ज़ात के 99 नाम है, इसी तरह उसके महबूब के भी हैं और इसी तरह उसके नायब के भी हैं। जिसको इंसान ने, अल्लाह की ज़ात ने जिस इंसान को अपना आईना बना के भेजा, इसको अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया, इसी तरह ये इंसान भी जो है वो 99 सिफ़ात रखता है। कौन सी सिफ़ात हैं इसमें? रसूल भी इंसान है, नबी भी इंसान है, पैगंबर भी इंसान है, अम्बिया भी इंसान है, इमाम भी इंसान है, गौस भी इंसान है, कुतब भी इंसान है, अब्दाल भी इंसान है, उताद भी इंसान है, वली अल्लाह भी इंसान है, कलंदर भी इंसान है, सूफ़ी भी इंसान है, फ़कीर भी इंसान है, फ़कीह भी इंसान है, आरफ भी इंसान है, मुजद्दद भी इंसान है, मुकर्रब भी इंसान है, बरगज़ीदा भी इंसान है, बुज़ुर्ग भी इंसान है, मुहद्दस भी इंसान है, मुफस्सर भी इंसान है, मुफक्कर भी इंसान है, मुदब्बर भी इंसान है, मुअब्बर भी इंसान है। मुअब्बर कहते हैं ताबीर बताने वाले को। परहेज़गार भी इंसान है, पारसा भी इंसान है, आलम भी इंसान है, फाजल भी इंसान है, कारी भी इंसान है, हाफिज़ भी इंसान है, आबद भी इंसान है, जाहिद भी इंसान है, सालक भी इंसान है, मरजूब भी इंसान है, मुफ्ती भी इंसान है, मुत्तकी भी इंसान है, तालब भी इंसान है, साजिद भी इंसान है, ज़ाकिर भी इंसान है, आशिक भी इंसान है, माशूक भी इंसान है, मुहिब भी इंसान है, महबूब भी इंसान है, मकसूद भी इंसान है, मौजूद भी इंसान है, हाकम भी इंसान है, महकूम भी इंसान है, खादम भी इंसान है, मखदूम भी इंसान है, तबीब भी इंसान है, हकीम भी इंसान है, हिकमत भी इंसान है, सामे भी इंसान है, सुनने वाला, वाइज़ भी इंसान है, बयान करने वाला, नासे भी इंसान है, नसीहत करने वाला, साहब फरासत भी इंसान है, साहब वलायत भी इंसान है, खिलाफत भी इंसान है, खलीफा भी इंसान है, तारिक किसी चीज़ के तर्क करने वाला, तारकुल दुनिया, तारकुल मौला, तारक उक़बा, तारक हस्ती है, तो तारक भी इंसान है, साहब वसूल भी इंसान है, फ़हीम भी इंसान है, रहीम भी इंसान है,
کریم بھی انسان ہے، کامل بھی انسان ہے۔ اس طرح انسان کے جو ہیں وہ 99 صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ کی ذات نے انسان کو اپنا مظہر اس لیے بنایا کہ اللہ کی ذات نے اپنی ہستی کو، اپنی ذات کو جو ظاہر کیا وہ انسان کی ہستی میں ظاہر کیا۔ انسان در حقیقت اللہ کی ہستی ہے۔ یہ انسان کا وجود جو ہے، انسان جو اس کائنات میں خلق ہوا تو اللہ کی ذات نے اسے اپنی ہستی پہ اس کو خلق کی۔ اور اسی بارے میں علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب اصلاح کار کی راہ۔ کہ یعنی خودی کیا چیز ہے؟ خودی در حقیقت جو ہے وہ اللہ کی اپنی خودی ہے۔ انسان اللہ کی خودی کا مظہر ہے، انسان اللہ کا پرتو ہے۔ تو اسی بارے میں اقبال صاحب فرماتے ہیں خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب اصلاح کار کی راہ۔ اگر تو اپنے آپ کو پہچان گیا کہ یہ مراتب کس کے ہیں، یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، انبیاء بھی انسان، پیغمبر بھی انسان، رسول بھی انسان، نبی بھی انسان، بنی آدم نو بھی انسان، مومن بھی انسان، مسلمان بھی انسان، یہ صفات کس کی ہیں؟ کیا اس انسان کی، اس خاک کے پتلے کی یہ صفات ہیں؟ در حقیقت اللہ کی ذات نے اسے اپنی شان پہ پیدا کیا۔ اسی لیے اقبال صاحب فرماتے ہیں خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، اسی خودی کے اندر اس کی ذات ہے لیکن آپ کو دکھائی نہیں دے رہی۔ اسی طرح جس طرح آپ کو میرا دائیں ہاتھ سے سلام لینا آپ کو بایاں ہاتھ دکھائی دے رہا ہے، وہ ٹیڑھا پن جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے در حقیقت وہ آپ کے اپنے لینز کا فالٹ ہے، وہاں آپ کے اپنے دیکھنے کا اینگل درست نہیں ہے۔ آپ اس چیز کو جو ہے وہ خود دیکھیں۔ یہ کوئی بھی ویڈیو آپ بنا کے، چھوٹا سا کلپ اپنے آپ کا ویڈیو بنا کے جو ہے دائیں ہاتھ سے سلام کیجیے، پھر اس کو دیکھیے، وہ آپ کو بائیں میں دکھائی دے گا۔ تو ٹیڑھا پن تو آپ کے اندر ہے، چیز میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، چیز آپ کو الٹی دکھائی دے رہی ہے۔ تو جس کو آپ غیر حقیقی سمجھ رہے ہیں در حقیقت یہی اس کی حقیقت ہے۔ اسی لیے اللہ کی ذات فرماتی ہے انسان میرا بھید ہے اور میں انسان کا بھید ہوں۔ جتنی صفات اس کی اتنی ہی اس کے محبوب کی، اتنی ہی انسان کی، یہی اس کی توحید ہے۔ کہ آپ کو جو چیز جو ہے 2 3 4 چیزیں دکھائی دے رہی ہیں در حقیقت وہ ایک ہی چیز کا مظہر ہے، ایک ہی چیز، لیکن آپ نے اس کو الگ الگ رنگ دے رکھے۔ تو آگے جا کے اقبال صاحب فرماتے ہیں غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، وہی خودی جو میں نے آپ کو 99 صفاتی نام انسان کے بتائے، کہتے ہیں اس میں اتر، اس کے اندر غوطہ زن ہو۔ اللہ کرے کہ وہ چیز تو دیکھ لے جس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ۔ شریعت کیوں گرے باں گیر ہو ذوق تکلم کی، چھپا جاتا ہوں اپنے دل کا مطلب اس تارے میں۔ شریعت جو ہے وہ اندر نہیں اترتی، وہ باہر کو دیکھ رہی ہے، اندر جو ہے وہ طریقت اتر رہی ہے۔ شریعت کا انکاری جو ہے وہ صاحب طریقت نہیں ہو سکتا، اس لیے شریعت جو ہے وہ اس کی پہلی منزل ہے، پہلی سٹیج ہے۔ اگلی منزل جو ہے وہ طریقت ہے۔ طریقت کیا ہے؟ اپنے آپ میں اترنا۔ شریعت بتا رہی ہے کہ اللہ کی ذات شارح کے قریب ہے، میں تمہارے نفسوں میں گم ہوں، تمہیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ طریقت جو ہے وہ اپنے اندر اترنے کا وہ مرحلہ ہے، وہ پراسیز ہے۔ اسی لیے اقبال صاحب فرماتے ہیں شریعت کیوں گرے بانگیر ہو ذوق تکلم کی، کہ وہ مسئلے کو جو ہے وہ علم تک بس دیکھ رہا ہے، علم تک محدود کر رہا ہے اور اس کی وضاحت صرف مجاز تک کر رہا ہے۔ اہل شریعت جو ہیں وہ صرف انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں،
इंसान के पर्दे में कौन है, उस बातन को चाक नहीं को कर रहा। चाक इसलिए नहीं कर रहे कि वो लोग खुद साहब हाल नहीं है, खुद साहब मुशाहदा नहीं है, उनके पास सिर्फ लफ्ज़ी इल्म जो है उनका वो दादो शुमार है बस, और उस इल्म के साथ वो चिपके हुए हैं। उस इल्म के अंदर, उस बसारत के अंदर जो है उनको वो बसीरत उनको नसीब नहीं है। तो जिसको वो कतरा समझ रहे हैं, यही दर हकीकत कुलज़म है। इस कतरे के अंदर जो है वो हकीकत पोशीदा है। इंसान उस ज़ात का एक कतरा है, लेकिन ये कतरा अपने कुलज़म से जुदा नहीं है। ये बेवुकत जो है वो बावुकत ज़रूर है, क्योंकि इसकी असल जो है वो अपने कुलज़म ही के साथ है। सो जिसने इस कतरे में कुलज़म को देख लिया वो अल्लाह की मार्फत का शनासा हो गया, उसकी तौहीद और यकताई से आशना हो गया। तो उसकी तौहीद और यकताई से आशनाई तब तक नहीं मिल सकती जब तक इंसान अपने आप की आशनाई से वाक़फ़ नहीं होता, अपनी खुदी को नहीं देखता। तो यहाँ पे इकबाल साहब ने जो वो चीज़ फरमाई है कि खुदी में गुम है खुदाई तलाश कर गाफल, यही है तेरे लिए इस्लाह कार की राह। कि तू अपने आप को देख, अपने आप को पहचानने की तौफीक मांग रब से, फिर तुम्हें रब का पता भी मिल जाएगा। रब से वासल अगर होना है तो इससे वासल होना पड़ेगा, इसके अंदर उतरना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है वो बग़ैर मुर्शद कामल के नसीब नहीं होती, क्योंकि आप अपनी आंख से टेढ़ापन देख रहे हैं। मुर्शद के लेंस को जब लगाएंगे तो वो टेढ़ापन आपको सीधा दिखाई देगा। लिहाजा आज के बाद जो है वो मैं आपके साथ हमेशा उल्टे हाथ से ही सलाम लिया करूँगा, ताकि वो लोग जो मोतरज़ हैं मेरे इन वीडियोज़ पर और मेरे इन कामों पर कि तुम दीन की बातें तो करते हो और ख़ुद बाएं हाथ से सलाम लेते हो, तो उनको मेरा दायां हाथ जो है वो बायां दिखाई देता है। आज के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं बाएं हाथ से ही आपके साथ सलाम करूँ, ताकि जिस निगाह से आप देख रहे हैं वहाँ से आपको मेरा दायां हाथ ही दिखाई दे। दुआ में याद रखिएगा, ये इकबाल साहब के उस कलाम की वजाहत थी कि खुदी क्या चीज़ है, यानी खुदी में गुम है खुदाई तलाश कर गाफल, यही है तेरे लिए अभी सलाह कार की राह। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।